व अस्हाबिक या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मजहबे हफिया मिल्लत हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम कर करम कर वा करम दो जहाँ में रख शर्म। सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीर संजर राहरम। खाक पंजाब अज़दम ऊ जिंदगश्त सुबह मामहर अज तबिंदगश्त। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का क्या बिना ला इलाह अस्त हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामीने ज़विल एहतशाम अदब खुर्दिगाने निगाहे मोहब्बत बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अज़ीम है कि जिसने मुझे और आपको सरकार दो आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम का उम्मती बनाकर अदब वालों में रखा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको हक़ बयान करके हक़ सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीने ज़ी वक़ार, आज का जो मेरा मौजू है वो ये है, एक तो शान औलिया अल्लाह है और दूसरी बात कि औलिया अल्लाह ये रूहानी फैज़ इनको कैसे मिलता है और ये फैज़ हम तक कैसे मुंतकिल होता है। पिछले चंद जुमा में आपने शान औलिया को समात फरमाया, उसमें से एक बात मैंने आपके साथ ये की थी कि अल्लाह का वली होता ही वो है, अल्लाह का दोस्त होता ही वो है कि जो सहीउल अकीदा सुन्नी भी हो और वो फासिक व फाजिर ना हो। तीसरी बात है कि वो एलानिया गुनाह ना करता हो और इतना इल्म जानता हो कि अगर उससे कोई मसला पूछा जाए तो किताब से खुद मसला बयान कर दे। और चौथी सबसे अहम बात कि उसका जो रूहानी सिलसिला है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम तक पहुँचता हो। जिस शख्स के अंदर ये चारों खूबियाँ पाई जाएं वो अल्लाह का वली होता है। फिर मैंने आपसे बात की कि अल्लाह के वली की खुसूसियात क्या होती हैं। एक मैंने खुसूसियत आपसे ये बयान की कि अल्लाह के वली की हिजा रब भी खुद फरमाता है और इनके दिल की आरज़ुएँ पूरी होती हैं।
अगर ये अपनी ज़ुबान से कोई बात निकाल दे, अल्लाह इनकी बात को पूरा फरमा देता है। और एक बात मैंने आपसे ये भी अर्ज़ की थी कि इनके माहौल के अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें रखी होती हैं। ये मैं कुरान पाक का 15वें पारे का आखिरी रकू पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके माहौल में जहाँ पर ये अहलुल्लाह होते हैं, ये बरकतें रखी होती हैं कि जो इनके माहौल में जाता है वो मुर्दा चीज़ भी जाए तो वो ज़िंदा हो जाती है। वो मछली वाला वाक़या आपने सुना था, मैं उसको दोबारा बयान नहीं कर रहा, अगर बात बनी तो आगे करूँगा। मैंने गुज़श्ता जो मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला के वली की संगत में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज मैंने आपको जो समझाना है वो ये बात समझानी है कि ये रूहानियत क्या चीज़ है, ये रूहानी फैज़ क्या चीज़ है। हम दाता अली अजवेरी की बारगाह में जाते हैं तो उधर से क्या मिलता है हमें जाके, हम हिंदुल वली के पास जाते हैं तो क्या मिलता है हमें जाके, गौसुल आज़म के पास जाते हैं तो हमें जाकर क्या मिलता है, ये आज मैं समझाना चाह रहा हूं। जहां पर रब्बुल जलाल ने नमाज का हुक्म दिया, उधर साफ अल्फाज में फरमाया व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़का इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। जहां पर रोज़ों का हुक्म दिया, उधर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जहां शराब की ममानियत का हुक्म आया, उधर अलहदा आयात मुबारक नाज़िल फरमाई। यानी जो जो हुक्म दिया वो अलहदा अलहदा बयान फरमाया, हर इबादत का अलहदा अलहदा हुक्म बयान फरमाया, हर चीज का एक अलहदा से फंक्शन है। लेकिन अगर हम हर फंक्शन को मिक्स करेंगे तो खिचड़ी पकेगी, बात समझ नहीं आएगी। जहां पे नमाजों की बात थी हमने उनको माना, जहां पे रोजों की बात थी हमने उनको माना, जहां पे ज़कात की बात थी हम मानते हैं, सारी आयात मुबारक वैसे। लेकिन आप सूरत कहफ पढ़ के देखें, रब बयान क्या फरमा रहा है। रब फरमाते हैं वस्बिर नफ्सका। मैं आगे कहता हूं, जिसने औरतों को समझना है, औरतों की इज्जत को समझना है, औरतों के हकूक को समझना है, वो सूरत निसा पढ़े। जिसने मौत को समझना है वो सूरह मुल्क पढ़े। जिसने रब की कुदरत को समझना है वो सूरत रहमान पढ़े। और मैं इसी तरह कहता हूं, जिसने शान औलिया समझनी है वो सूरत कहफ पढ़े। और जिसने बहन भाइयों का, माँ बाप का, भाइयों का प्यार समझना है वो सूरह यूसुफ पढ़े। तो हमें हर चीज का एक अलहदा फंक्शन मिलता है। अगर किसी बंदे ने शान औलिया समझनी, उसे सूरह कहफ समझनी पड़ेगी। अब रब फरमा रहा है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहा। ए मेरे बंदे, अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रख, यानी तू उन लोगों की बैठक में बैठा कर। आप समझ रहे हैं, सारे हाजिर हैं। अपनी दोस्ती उन लोगों से बनाओ। किन लोगों से बनाए? बिलगदाति वल आशीशी, जो सुबह शाम, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशीशी, जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। रब फरमा रहे, ओ मेरे बंदो, तो सुबह शाम उन जो बंदे मेरा जिक्र करते सुबह शाम, जेड़ा हर वेले मेरा जिक्र कर दे, तू उन्होंने को जाके ब्याह कर, अपनी संगत लाया कर। इस आयत मुबारक में बहुत सारे सबक मिलते हैं। क्यों या अल्लाह उनके पास जाकर क्यों बैठे हम अल्लाह वालों के पास क्यों बैठे जाकर? हर बंदा कहता है यार अगर वो अच्छा बंदा है, उसका जाती अमल है, तो तू भी अच्छा बन। ये सवाल कहा जाता है, यार अगर एक बंदा नेक है तो तू भी नेक बन, उसके पास क्यों जाता है? यहां पे आके हम ट्रैप हो जाते हैं, यहां पर आकर हम फंस जाते हैं। अगर वो अल्लाह वाला था तो यार तू उसके पास क्यों जा, तू उसके नक्शे कदम पे था।
भाई मैं कोई अपने से बात नहीं कर रहा। रब ने यह नहीं फरमाया कि उसके पास जाकर रकातें पढ़ा कर, उसके पास जाके कुरान सीखा कर। रब ने कोई और बात नहीं फरमाई। रब ने फरमाया वो युरीदून वजह, वो रब का चेहरा देखना चाहते हैं। वो बंदे जो सुबह शाम रब को याद करते हैं, जो सुबह शाम रब की तस्बीह पुकारते हैं, तो उनके पास जाके बैठा कर, क्योंकि युरीदून वजह, वो रब को देखना चाहते हैं, वो रब को देखना चाहते हैं, वो रब की जियारत करना चाहते हैं। बंदो अब आ जाओ, इसकी संगत में बैठो और वला तादुआई ना कानहुम। अब तमाम लोग जब इसकी संगत में आ जाना, कभी अपनी निगाहें इस बंदे के चेहरे से नहीं हटाना। इतनी बात समझा गई। हमें तो यहां पे ट्रैप कर लिया जाता है। भाई उनके पास जाते क्या लेने हो। मैं उनसे सवाल ये पूछता हूं, रब ने ठीक है जाने का हुक्म दिया तो ये फरमा देता भाई मेरा बंदा आ गया, इसके पास बैठ के मेरे तस्बीह किया करो, इसके पास बैठकर अल्लाह की हमद किया करो, इसके पास बैठ के मुस्तफा करीम को याद किया करो। और रब ने ये नहीं फरमाया, रब ने फरमाया युरीदून वजहहू, ये हर वक्त रब की रजा के तालबगार रहते हैं, ये हर वक्त रब का मुखड़ा देखना चाहते हैं। इनका कोई मकसद जन्नत नहीं होता, इनकी कोई लालच रब के अलावा और कोई जात नहीं होती। जन्नत की ना हूरों की ना फलों की तरफ नहीं होती, ये रब को ही देखना चाहते हैं। दुनिया वालों तुम इनकी मजलिस में आओ और इनके चेहरे से अपनी निगाहों को ना हटाया करो। मैंने जब ये आयत मुबारका पढ़ी मैं हैरान हो गया कि रब ये भी तो कह सकता था इन्होंने को आके नमाज पढ़िया करो, ए केड़ा हुक्म हो गया तुसी आके बवो ते इन्हां दे चेहरे वाले देखा करो। तो पता चला कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह की याद में हर वक्त मगन रहते हैं, जो हर वक्त रब की तस्बीह करते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं और उनके चेहरे को देखने पे कुरान की रूह से सवाब मिलता है। अब समझाइए हम अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा था दाता अली अजमेरी को हम दुनिया में तो नहीं देख सके, लेकिन कल दाता साहब अलैहि रहमा की उर्स की इख्तितामी दुआ हुई है। मैं आज तक नहीं, अगर मैं उधर गया तो मैं ये समझ नहीं आया क़यामत वाले दिन मंजर क्या होगा, क़यामत वाले दिन क्या मंजर होगा। हजरत उधर एक अजीब ही चीज देखी, दाता का दरबार है, सारी दुनिया दुआ रब से कर रही है, लेकिन निगाह अल्लाह के वली के गुंबद की तरफ है। मेरे दिल में ख्याल आया ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मैं कि यही क़यामत का मंजर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। सारी दुनिया की निगाहें जिस तरह आज दाता के गुंबद पर है, इसी तरह क़यामत वाले दिन रब की तरफ होंगे। तो रब हमें यह तलकीन दे रहा है, और भाई अल्लाह वालों के पास जाकर बैठा करो। और सिर्फ बैठना नहीं, आसान सा काम बताया कि उनके चेहरे की जियारत किया करो, उनके बोलिए चेहरे की जियारत किया करो। और सिर्फ जियारत करने को ही रब ने नहीं कहा, बल्कि फरमाया वला तादुआई ना कानहुम, तेरी आंखें उनके चेहरे से हटनी नहीं चाहिए, तेरी आंखें उनके चेहरे से हटनी नहीं चाहिए। अब बात समझ यार, इतनी शान अल्लाह वाले की, इतनी शान अल्लाह वाले की, इतनी शान कि जिक्र इलाही तो बात की बात है, रब उसके बंदों की हया इतनी फरमा रहा है कि दुनिया वाले ये बंदा मेरा जिक्र करता है तो इसके चेहरे को देखा था। ये शान है उसके बंदों की। और रब ने फिर फरमाया वला तुति मन अगफलना कल्बहु तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अम्रुहु फुरता। अपनी संगत उन लोगों के साथ ना लगाना जो तुझे जिक्र खुदा से गाफिल कर दे। हजरत मैं एक बराए इस्लाह बात कर रहा हूं, कभी भी अपनी दोस्ती उन लोगों से ना करें कि जिसको
देख कर या अल्लाह या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शान औलिया में आपका दिल कराहत में पड़ जाए, अगर आपके दिल में किसी के बारे में नफरत पैदा हो जाए, आपका जहन सोच में चले जाए, तो समझ लेना ये बंदे से अच्छी खुशबू नहीं बल्कि बू आ रही है। और मैंने फिर बयान किया, हम जिसको वली मानते हैं वो वही वली है जो मैंने पहले जुम्मों में भी बयान किया और अभी भी आपको मैंने बताया। अगर किसी बंदे के पास बैठने से इनके बारे में बू आए, समझ लेना ये बंदा ठीक नहीं। तो ये बात मैंने आपसे बयान की है।
कोई बंदा महसूस करे, मैं एक बात कहता हूं, जमीन की जिस तरह हर चीज के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इस तरह बंदे के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर बंदा उस मैग्नेटिक फील्ड को वर्किंग में लाना चाहता है, बंदा अपनी सुई को अगर वर्किंग में लाना चाहता है तो बंदे को भी मैग्नेट के साथ तल्लक जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह एक सुई, दो सुइयां रखी थी, एक सुई नहीं घूमी, लेकिन जो कंपास की सुई है फौरी तौर पर घूम गई। क्यों? जो कंपास की सुई थी उसका तल्लक मैग्नेटिक फील्ड के साथ था, फौरी घूम गई। इसी तरह बंदे के अंदर भी सुइयां मौजूद है, लेकिन अगर बंदा कहे मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, हजरत कभी भी खुद नहीं हो सकता। दुनिया में रूहानी मैग्नेट गुंबद खजरा है, दुनिया में रूहानी मैग्नेट गुंबद खजरा है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं अपनी सुई को वर्किंग में लाऊं, तो जिस तरह जमीन की सुई मैग्नेटिक फील्ड के साथ आने से शमालन जनूबन घूम जाती है, बिल्कुल इसी तरह अगर बंदे के दिल की सुई गुंबद खजरा से जुड़ जाए, फिर उसकी सुई एक अर्शे मोहल्ला के साथ जुड़ जाती है, एक फर्शे मोहल्ला के साथ जुड़ जाती है। हजरत हमें यह चीज महसूस करने की जरूरत है। अब वो बात है, ये रूहानियत का जो कंसेप्ट है अल्लाह ने सिर्फ अहले सुन्नत को अता फरमाया। रूहानियत का जो कंसेप्ट है अल्लाह ने सिर्फ अहले सुन्नत को अता फरमाया। हर चीज के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन घूमेगा वही जो मैग्नेटिक फील्ड वर्किंग में होगा। हम बगैर मैग्नेटिक फील्ड के काम करना चाहते हैं। हम अपना मैग्नेटिक फील्ड अल्लाह से लेते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से लेते हैं। हम अपना मैग्नेटिक फील्ड अल्लाह के वलियों से लेते हैं। हजरत जब तक कोई इसकी चाशनी को समझेगा नहीं, उसको यह रूहानियत का कंसेप्ट हासिल नहीं होगा। अब देखें, इसमें आपको मैं दो बातें समझाता हूं, आपने समझनी है। आजकल की दुनिया क्यों तरक्की कर रही है? वो साइंस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके बड़े बड़े रोबोट्स तैयार कर रही है, बड़ी बड़ी लाइट्स, जहाज, कोई भी मशीनरी तैयार कर रही है। अलगर्ज दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो ना, वो मकनातीसियत की बुनियाद पर काम करती है, मैग्नेटिज्म की बुनियाद पर काम करती है। अब मैग्नेट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है स्ट्रोक मेथड, एक तरीका, बोलिए मेरे साथ थोड़ा, मुझे पता चले आपको समझा। स्ट्रोक मेथड एक मेथड, मकनातीस तैयार करने का इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड। जब कोई बड़ी चीज बनानी हो ना, कोई बड़ी चीज बनानी हो, मसलन रोबोट्स बनाने हैं, एक्सरे मशीन बनानी है, अल्ट्रासाउंड मशीन बनानी है, कोई बड़ी से बड़ी आप समझ सकते हैं मशीन बनानी है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड यूज किया जाता है। क्या करते हैं? बैटरी लेकर, हरारत वाली, मैं इसको आसान कर, कंडक्टर लेकर, यानी मोसल कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके अंदर से हरारत पास कर जाती है, और मसल लोहे के अंदर से हरारत पास करती है और लकड़ी के अंदर से हरारत पास नहीं करती। तो जो कंडक्टर उसको मोसिल कहते हैं, जो कंडक्टर नहीं है उसको गैर मोसिल कहते हैं। कोई भी ऐसा कंडक्टर लेकर उसके अंदर से करंट गुजारी जाती है, कोई भी कंडक्टर लेकर उसके अंदर से हैवी करंट गुजारी जाती है। जब उसके अंदर से हैवी करंट गुजारी जाए, फिर वो एक मैग्नेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आम करंट गुजारी जाती है एक खास प्रोसीजर के थ्रू। जब लोहा सही तरीके से चार्ज हो जाए, लोहा एक प्रोसेस से गुजर के, वो कॉइल, वो जो कंडक्टर एक प्रोसेस से जब गुजरता है, तो वो एक बड़े किस्म का मैग्नेट तैयार होता है।
जो मैग्नेट बिजली के गुजारने से तैयार हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड। और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर से कोई बहुत ज्यादा बिजली गुजारी नहीं जाती, जिनके अंदर से बहुत ज्यादा बिजली गुजारी नहीं जाती, उसको अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड देना हो क्या करते हैं, उसको जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड से बड़ा मैग्नेट तैयार किया है ना, छोटे कंडक्टर को उस बड़े कंडक्टर के साथ रगड़ा जाता है। ये एक साइंटिफिक रूल है। छोटे कंडक्टर को बड़े मैग्नेटिक फील्ड वाले कंडक्टर से रगड़ा जाता है। जब उसको उसके साथ रगड़ा जाता है तो जो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हमने तैयार किया था उसकी खासियत छोटे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है। समझ आ गई है? तो जो जिसके अंदर से हम करंट गुजारते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड। और जो छोटे को रगड़ा जाता है ताकि बड़ी की खुसूसियत इसमें आ जाए, उस रगड़ने के तरीके को स्ट्रोक मेथड कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? जब अल्लाह के किसी वली को तैयार करना होता है, जब अल्लाह के किसी वली को तैयार करना होता है तो फिर उसके अंदर तज़कियों की बिजली गुजारी जाती है, उसके अंदर से इबादत की बिजली गुजारी जाती है। उसका पीर उसके अंदर से चिल्लों की बिजली गुजारता है। उसका जो मुर्शिद होता है वो उसको तज़किया कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, अपने आप से सवाल करना, आज गलत काम तो नहीं किया, आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने सारी नमाजें पढ़ी हैं, आज मैं शरीयत के सारे काम किए, कोई गैर शरीय काम तो नहीं की। इसको तज़किया कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट। तो जब सेल्फ असेसमेंट के प्रोसेस से गुजारा जाता है इसको इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड कहते हैं। जो बंदा, जो गुड कंडक्टर, जो नेक बंदा तज़कियों की, इबादत की, रूहानियत की बिजली अपने अंदर से गुजार ले, जब वो गुजार कर कामयाब हो जाता है फिर वो दातल यजवेरी बनता है, फिर वो गौसुल आजम बनता है, फिर वो हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है। और जब मेरे जैसे गुनाहगार बंदे होते हैं जो इतनी भारी बिजलियां अपने अंदर से गुजार नहीं सकते, जो इतनी इबादत और रियाजात नहीं कर सकते, फिर हम जैसे कंडक्टर अल्लाह वालों के पास जाते हैं। फिर जब हम इनके पास जाते हैं, इनके ऊपर जो रब की इनायात होती हैं, इनके ऊपर जो रब के कर्म नवाजियां होती हैं, वो कर्म नवाजियों का फैजान हमें भी मिलना शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड हो तब बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है। और जब स्ट्रोक मेथड यूज किया जाए, हल्का सा मेथड यूज किया जाए, तब हमारे जैसे फकीर जाकर उनको फैजान हासिल करते। ये मैंने आपको साइंटिफिक एक एग्जाम्पल दी है जो साइंस भी अल्लाह वालों की इस चीज की हमायत करती है। तो अब हमें पता चल गया कि अल्लाह का वली कैसे बनता है और मुरीद कैसे बनता है। अल्लाह का वली फिर ही क्रिएट होता है जब वो अपने अंदर से रूहानियत को इस्तेमाल करे, इबादत करे, अपना तज़किया करे। तज़किया इज अ बिग टर्म। तज़किया एक बहुत बड़ी लफ्ज एक है लेकिन पूरे समंदर को अपने अंदर समाये रखता है कि कोई गैर शरीय काम तो नहीं करता। जब वो टोटल शरीयत के पास आ जाए फिर वो अल्लाह का वली बनता है। जब अल्लाह का वली बनकर उसके पास करामात आ जाती हैं, जब उसके पास करामात आती हैं, फिर हम जैसे लोग उनसे फैजान हासिल करते। इनके बारे में रब फरमाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड से अपने आप को तैयार करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में रब फरमाता है अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल आशी युरीदून वजहा। ये जिनके अंदर बिजली गुजारी जाती है, ये वो लोग हैं जिनके बारे में रब कहता है ये वो लोग हैं जो सुबह और शाम अपने रब को याद किया करते हैं। और जो स्ट्रोक मेथड से हम जैसे लोग तैयार होते हैं, हमें रब हिदायत देता है और भाई इनके पास जाकर बैठा करो, इनसे तुम्हें रब का फैजान हासिल होगा। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, जरा आप इस बात को समझें। हमारा नौजवान तबका आज
बहुत ज्यादा लाइन से हट रहा है। मैंने आगे आपको अर्ज की, हजरत जो बंदा सूरत कहफ को मीनिंग वाइज और इसकी ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से अपने अंदर समा लेता है, वो कभी औलिया अल्लाह का मुनकर नहीं हो सकता। हम नमाजें पढ़ते हैं, हम तो वली मानते ही उसका जो शरीयत का पाबंद हो। हम तो जो घुंघरू पहने, जो ढोल की ठाप पर नाचे, जो औरतों के साथ गल मरासम रखे या नशा करके रब को याद करे, हम उसको अल्लाह का वली नहीं मानते। हम अल्लाह का वली उसी को मानते हैं जो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की तर्ज अमल पर चलता हो, हम उसको वली मानते। तो ये फर्क होता है पीर में और मुरीद में। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड होता, आजकल के वलियों को ये बात समझनी चाहिए और ये आम अवाम नास को भी मैं अवेयरनेस दे रहा हूं। आजकल के किसी वली को हमारे से कोई गलती हो जाए, वो झाड़ देते हैं हमें, वो बददुआएं देने लग पड़ते हैं। एक बात याद रखना, अल्लाह का अगर वो वली है वो कभी किसी को बददुआ नहीं देता। मैंने गुज़श्ता जुमा भी वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या मैंने आपको बयान किया था। अल्लाह का वली कभी भी किसी को बददुआ नहीं देता। हजरत अब सुनिए, ये जो मैग्नेट होता है ना, एक होता है सिंपल सेल। इस सेल की हम प्रमोशन करते हैं, वो बड़ी बैटरी में चला जाता है। फिर उस सेल की हम प्रमोशन करते हैं, वो और बड़ी बैटरी बन जाती है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता बढ़ता जितना मर्जी हम उसको बढ़ा लेते हैं। जो लोग फिजिक्स जानते हैं उनके लिए मैं एक बात बताता हूं। मैग्नेट को जब हम तैयार करते हैं तो एक मैग्नेट होता है, वेरी सिंपल मेथड जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड, जिसके अंदर से हम करंट को गुजारते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है। ये वेरी इनिशियल स्टेज है, बहुत पहले की स्टेज है। लेकिन जब इस मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने ताज़ा करना हो ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने ताकतवर करना हो ना, तो आप मुझे अगर किसी को पता है तो बताए इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मुझे बताइए किसी को अगर पता है तो। 37 डिग्री इंसान की बॉडी का टेम्परेचर है और इस इलाके का जो टेम्परेचर है ना वो मैक्सिमम 50 लगा ले, बड़ा ज्यादा लगा ले। अब एवरेज किसी ने गिना हो, मैं कहता हूं जी एक चीज की एवरेज निकालें। 10 बंदे हैं, 10 को 10 से तकसीम करें, 10/10 जो रियाजी समझते हैं, एवरेज निकालनी हो तो उनको जितने ऊपर लोग होते हैं या हिस्से होते हैं उनका सम अप करके उससे तकसीम की जाती है। इसी तरह अगर पूरी दुनिया का टोटल टेम्परेचर निकालें तो -270 डिग्री निकलता है। -0 डिग्री पे बर्फ जमती है। एवरेज टेम्परेचर अगर निकाले ना -270 बनता है। और जो मैग्नेट तैयार किया जाता है ना, जो दुनिया में सबसे हैवी मैग्नेटिक फील्ड है, वो -269 डिग्री पर तैयार किया जाता है। क्यों? वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर जितना मर्जी करंट हम डाल दें वो कभी करंट वेस्ट नहीं होगा, वो मैक्सिमम करंट अपने अंदर वो जज़ब कर सकता है। जो बड़े से बड़ा कंडक्टर है उसको हम सुपर कंडक्टिंग मेथड कहते हैं या सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट कहते हैं। वो बड़े से बड़ा करंट भी अपने अंदर समा सकता है। अब ये शान है मैग्नेट की कि उसको जितना बड़ा मर्जी करंट दिया उसने अपने अंदर समा लिया। यही शान अल्लाह वालों की होती है। इनके दिल भी एक मैग्नेट होते हैं रूहानी। अगर कोई इनको बुरा भला कह भी जाए, इनके दिल इतने गहरे हो चुके होते हैं ये किसी को कुछ जवाब नहीं देते। अगर कोई किसी को जवाब दे समझ लेना वो अल्लाह का वली नहीं होता। वली होता ही वो है जिसकी शान ये है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। रब सूरह आल इमरान में फरमाता है कि अल्लाह वाला वो होता है जो गुस्से को पी जाता है और लोगों को माफ कर दिया करता है। ये अल्लाह वाला हुआ करता है। तो आजकल के पीर गुस्से भी बड़े करते हैं। हम सबको ये बात एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में
समझनी पड़ेगी कि अल्लाह वालों को हम मानते हैं, लेकिन उस अल्लाह वाले को मानते हैं जो कुरान और शरीयत पर पूरा उतरता हो। वो ना कहे कि पाँव में भंगड़े घुंघरू डाल के ढोल की थाप पर नाचता हो और हमें गैर लोगों की बातें सुनने को मिली। वो अल्लाह का वली नहीं होता। अल्लाह का वली वो होता है जो खुदा की अताई सिफात का मजहर हो, हम उसको अल्लाह का वली कहते हैं। और रब ने इनके ऊपर अपनी इतनी नजर करम की होती है, इनके मुर्शिद ने इनके अंदर से इस तरह की करंट गुजारी होती है, इनके मुर्शिद ने इनको इस काबिल बनाया होता है कि ये अपने दिल के अंदर बहुत ज्यादा चीजों को समा सकते हैं। मुझे 5 मिनट और चाहिए एक बात को समझने के लिए, वरना मैंने आज आखिरी गुफ्तगू करनी है, फिर हुजूर के मिलाद की बातें होंगी। अच्छा, फिर इस मैग्नेट को हम और प्योरीफाई करते हैं। एक बंदा कहते हैं यार हुजूर गुंबद खजरा से बैठ के ऐसे कैसे देख सकते हैं, गंज बख्शे फैज आलम। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आपको एक बात, मैं सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आपने मुझे जवाब देना थे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि का जामान, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जामान कखर दिलातिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना हो, हथेली पर ऐसे साथ। एक अल्लाह के वली थे, चलने लगे तो कदम उठाएं तो फिर वापस, कदम उठाएं फिर वापस। किसी ने पूछा हज़रत ये क्या बात है? फरमाया कहते हैं कि ये जमीन इतनी बड़ी है, रब ने तो मुझे कमाल दिया, मैं जमीन पर कदम उठाता हूं तो जमीन से बाहर जाता है। लेकिन हजरत ये बातें वो हैं जो सूरत कहफ को समझेगा। जिसने तनकीद की नजर से अल्लाह वालों को देखना, उसे क्या मिलना है। अब देखें, जब वो सुपर कंडक्टिंग मेथड बन जाता है, जो बड़ी से बड़ी चीज आपने करंट को बर्दाश्त कर सकती है, अल्लाह वाले भी इसी का मजर होते हैं। फिर इस मैग्नेट को मजीद प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको बोला जाता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जब वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रोसेस से गुजरता है ना, उसको फिर एक्सरे मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है, उस मैग्नेट को सीटी स्कैन मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है, उस मैग्नेट को MRI मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है। आप देखें किसी बंदे ने एक्सरे या MRI करवाई है? करवाई होगी ना आज तक। एक्सरे मशीन का क्या काम होता है? बैरूनी पर्दा तो साबित रहता है, बंदे की हड्डियां निकाल देता है वो। फिर जिसने और डीप चलना है वो सीटी स्कैन मशीन को देखे, वो हड्डियों को मजीद प्योरीफाई करके दिखाएगा। जिसने और अंदर जाना है वो उतना हैवी मैग्नेट लेकर आएगा, फिर जिस्म के लोथड़े और नाड़े भी नजर आएंगी। जाहरी पर्दा तो खाल सलामत रहती है, लेकिन उस न्यूक्लियर फील्ड का, उस मैग्नेटिक फील्ड का असर ये होता है कि बंदे के अंदर की चीजें भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। रब ने यही मैग्नेटिक फील्ड अल्लाह वालों को दिया होता है कि अल्लाह वालों के सामने कायनात में दिल पर्दे सलामत रहते हैं, लेकिन वो बंदे के दिलों का हाल भी जानते होते हैं, बंदे के दिमागों का हाल भी जानते होते हैं। सवाल अब मैं ये करना चाहता हूं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के मिंबर पे जुमा का खुतबा दे रहे थे, और दूर कोका पे हजरत सारिया बिन जबल ये उधर लड़ रहे थे जंग में। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाया, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल। अब उमर फारूक मिंबर रसूल पर बैठे हैं और हजरत सारिया कोसों मील दूर में जंग लड़ रहे हैं, सेंटर में पहाड़ है, सेंटर में रस्ते, इतने जंगल बियाबान, नजर काम नहीं करती, मगर इतनी दूर से देख कैसे रहे हैं? ये वही नजर है जब ये कोई मुर्शिद किसी की सलाह करे, जब मुर्शिद किसी को कोई रूहानी फैज दे, अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर हाल तमाम पर्दों को हटाकर उसको ये नजर अता फरमा देता है। वो बंदा चाहे
तो वो कशफुल कुलूब का भी इल्म हासिल कर लेता है, वो चाहे तो कशफुल कुबूर का भी इल्म हासिल कर लेता है। लेकिन ये हमें सारी चीज़ें मिलती हैं किसी ऐसे बंदे से दोस्ती लगाने से जिसको खुद किसी अल्लाह वाले की संगत मिली हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह वालों की संगत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और इनका अदब और हया करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।